मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। आज का यह संदेश श्री नीम करोली महाराज जी की तरफ से आया है तुम्हारे लिए। महाराज जी के हर संदेश में तुम्हारे लिए आशीष, आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम रहता है। और बाबा कहते हैं कि मैं संदेश के माध्यम से ही अपने बच्चे, अपने शिष्य, अपने भक्तों के पास पहुंचता हूँ और अपने संदेश से ही मैं अपने हर भक्त का मार्गदर्शन करता हूँ, उसको बताता हूँ, समझाता हूँ कि उसे जीवन में किस गति से आगे बढ़ना है, उसे अपनी दिनचर्या को बदलना है, अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने हैं कि जिससे मेरे प्रिय, मेरे भक्त, मेरे शिष्य, मेरे बच्चे के जीवन में एक बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा। तो मेरे मित्र, बाबा का संदेश सुनिएगा और यह संदेश बाबा ने ही आपके लिए भेजा है। मेरे प्रिय, बाबा आपसे दो क्षण बात करना चाहते हैं, आप बाबा को जरूर सुनिएगा। बाबा की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। शिष्यों के जीवन में रंग भरने वाला चित्रकार है गुरु। व्यक्ति का महत्व नहीं, उसकी गुरुता और उसके गुण का महत्व है। प्रिय, मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा गुरु, तुम्हें आज बहुत सी बातें संदेश के माध्यम से बता के जाऊंगा मेरे प्रिय, जिससे तुम समझोगे, फर्क को समझोगे, अपने जीवन को समझोगे और फिर तुम अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे। मेरे प्रिय, तो तुम मेरे संदेश को अंत तक अवश्य ही सुनना। इसलिए व्यक्ति के गुण की पूजा की जाती है। प्रिय, व्यक्ति तो केवल एक माध्यम है, जीवन नैया के खेवैया सदगुरु हैं। बिना उनकी कृपा के ना तो ज्ञान प्राप्त होता है, ना ही हमारी नैया पार लगती है। भारतीय तत्व ज्ञान का मानना है कि गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति भवसागर को पार नहीं कर सकता है और आज तक भी कोई पार नहीं कर पाया है बिना गुरु के। तुम जिस मनुष्य को कामयाब देखते हो, फलता फूलता देख रहे हो, उसे जीवन में आगे बढ़ता देख रहे हो, उसके चेहरे पर एक मुस्कान झलकती है। तुम्हें पता है इसका क्या कारण है? क्योंकि उसके जीवन में उसका गुरु है, उसकी गति को चलाने के लिए, उसे समझाने के लिए और उसका मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्रिय, इसलिए वह व्यक्ति इतनी सफलता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, वो हर दिन एक नई सफलता को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय, इस संदर्भ में सदगुरु हमारे जीवन के कर्णधार हैं। सदगुरु सूर्य के समान हैं तो वह चंद्र के समान भी है। मेरे प्रिय, सूर्य का काम विकास करने का है बच्चे, और चंद्र का काम पोषण करने का। सदगुरु जीवन को विकसित करते हैं, उनकी कृपा से आध्यात्मिक विकास तो संभव ही है। मैं तुम्हें गुरु की महिमा आज सुनाने आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी गुरु का होना बहुत आवश्यक है। तुम दिल से, मन से, अपनी इच्छा से गुरु स्वीकार करो। तुम जैसे ही अपने दिल से, इच्छा से, मन से जिस गुरु को अपना गुरु बनाओगे, वही तुम्हारा मार्गदर्शन समय समय पर करते रहेंगे। मेरे तुलसीदास ने भी कहा है कि गुरु की चरण रज भगवान शंकर के देह पर लगी भस्म जितनी पवित्र है। गुरु का स्मरण करते ही दिव्य दृष्टि मिल जाती है। प्रिय, जैसे आंखों में सूरमा लगाने से आंखों के दोष दूर होते हैं ना, वैसे ही गुरु के चरण रज से
दृष्टि के दोष दूर होते हैं प्रिय। इसे कुम्हार और चित्रकार की भूमिका से भली भांति समझा जा सकता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहले मिट्टी लाता है, उससे कंकड़ और खरपतवार साफ करता है प्रिय, फिर उसमें पानी डालकर उसे अच्छे से रौंदता है और उसे बर्तन बनाने के योग्य बनाता है मेरे प्रिय। फिर उसे चाक पर चढ़ाकर उचित आकार दे देता है। यही स्थिति चित्रकार की है। वह पहले अपने दिमाग में उस चित्र का एक खाका बना लेता है प्रिय, फिर उसे कागज पर उतार कर उसमें तरह तरह के रंग भरता है, उसे हर एंगल से देखता है ताकि कोई कमी न रह जाए मेरे प्रिय। ठीक वैसे स्थिति गुरु की है। वह शिष्य को साधना के चाक पर चढ़ाकर उसे उसकी योग्यता के अनुसार आकार दे देते हैं प्रिय। इससे पहले गुरु अपने अनुभव के आधार पर शिष्य को परखते हैं। उनकी परख अद्भुत होती है। वह शिष्य की भूमिका और योग्यता को समझ जाते हैं प्रिय। जिसकी जैसी भूमिका होती है उसे उसकी योग्य बनाने में अपना ज्ञान शिष्य में उड़ेल देते हैं। कुम्हार की तरह ही गुरु शिष्य की क्षमता के अनुसार कभी सख्ती से पेश आते हैं, कभी दंड देते हैं और कभी पुकारते हैं। अब शिष्य का कर्तव्य है कि कभी गुरु के वचन कटु भी लगे तो यह समझे कि उस कटुता में गुरु का वात्सल्य छिपा होता है प्रिय। माँ अपने बच्चे के लिए सुस्वाद भोजन तैयार करती और पहले चख कर देख लेती है, लेकिन जब बच्चा बीमार पड़ता है तब उसके उपचार के लिए कड़वी दवा पिलाने में जरा भी संकोच नहीं करती। उसी प्रकार सद्गुरु भी कभी कभी तुम्हारे रोग को दूर करने के लिए कटु वचन भी कहते हैं मेरे प्रिय। उनके कटु वचन भी अमृत के समान होते हैं। यह भी जरूरी नहीं कि गुरु संदेह ही होने चाहिए। आप रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद रमण महर्षि, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जी को ही ले लें। आज वे हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन वे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम उनके उपदेशों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एकलव्य के पास द्रोणाचार्य संदेह नहीं थे, लेकिन एकलव्य की जो उनमें श्रद्धा थी उसी से उन्हें गुरु का आशीर्वाद मिल गया ना प्रिय। सभी जानते हैं कि वह इतना श्रेष्ठ धनुर्धारी बना कि उसमें अर्जुन से भी टक्कर लेने की क्षमता आ गई प्रिय। और आखिरकार ऐसा क्यों हुआ ये भली भांति तुम जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय। इसीलिए मैंने कहा कि शिष्यों के जीवन में रंग भरने वाला चित्रकार है गुरु, और जिस मनुष्य के जीवन में गुरु नहीं है उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि ही अलग प्रकार की होगी, उसका सोच विचार, उसके आचरण ही तुम्हें अलग प्रकार के दिखेंगे मेरे शिष्य। और जिसके जीवन में गुरु हो, गुरु का समावेश हो, गुरु की कृपा हो, गुरु का मार्गदर्शन हो, वह मनुष्य कभी अपने जीवन से हार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में साक्षात गुरु हैं, उसके गुरु ही उसके पिता बन जाते हैं।
उसका गुरु ही उसका परिवार बन जाता है, उसका गुरु ही उसका दोस्त बन जाता है और उसका गुरु ही उसका सच्चा हमसफर बन जाता है। और जिसके जीवन में ऐसा गुरु मिल जाए जिसे जो एक चित्रकार की तरह उसके जीवन में रंग भर दे, तो ऐसे गुरु को साक्षात दंडवत प्रणाम तुम्हें करना है दोस्तों, और उनकी कृपा को तुम्हें प्राप्त कर लेना है मेरे प्रिय। और मैं तो तुम्हें अपने हर संदेश में बहुत सारा आशीर्वाद, आशीष, स्नेह, प्रेम तुम्हें तो देता हूँ, तुम्हारे समस्त परिवार को, तुम्हारे कुटुंब को भी मैं बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरा शिष्य है, जो मेरा बच्चा है, जो मेरा परम भक्त है, उसके चेहरे पे परमात्मा, ये ईश्वर, ये ब्रह्मांड सदा मुस्कान बनाए रखे, उसके घर में सदा खुशहाली बनाए रखे। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा पिता तुम्हें चारों दिशाओं से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं से तुम्हें भर भर के आज इस संदेश के माध्यम से बहुत सारा आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम देते जा रहे हैं मेरे प्रिय। इसे स्वीकार कर लेना, इसे स्वीकार करना, तुम हमेशा खुशहाली की ओर बढ़ोगे, हमेशा तुम्हें सफलता ही प्राप्त होगी मेरे प्रिय। और मुझसे जुड़ जाने के लिए तुम मुझे अपना सकते हो, तुम मुझसे जुड़ोगे, तुम्हें मेरा हर संदेश प्राप्त होता रहे। सीताराम, सीताराम।